हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल नूगी पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज क्लास 10 मैथ्स अप टू पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज नंबर है 2.3। 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करेंगे 7 क्वेश्चन से। ओके, तो ये है आपका पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ s इज इक्वल टू 2s स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। अब यहाँ पे ऑलरेडी जो ये वाला पार्ट है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में, देखिए 2 इंटू √2 इज 2√2 और 2√2 इंटू 1 इज 2√2। तो आप इसको सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस एस माइनस 2√2s प्लस √2। फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग s कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 और इन दोनों में से माइनस √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। ओके, तो दो फैक्टर्स हो गए आपके इस पॉलिनोमियल के, 2s माइनस 1 एंड s माइनस √2। अब फॉर जीरोज के लिए हमारा जो पॉलिनोमियल है वो होना चाहिए 0, सॉरी नॉट p ऑफ x, p ऑफ s इज 0। तो आपका ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड s माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से s की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहां से s की वैल्यू हो जाएगी √2। तो हमारे दो जीरोस जो हैं अल्फा बीटा, उसको असाइन कर देते हैं। तो अल्फा विल बी 1/2 एंड बीटा विल बी √2। और पॉलिनोमियल में से हम लोग कोफिशिएंट्स की वैल्यू भी ले लेते हैं। तो आपका जो कोफिशिएंट्स है a, दैट इज s स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज 2, देन b इज -1 प्लस 2√2 और फाइनली लास्ट कोफिशिएंट दैट इज कांस्टेंट, वो हो गया √2। ओके, अब लोग इनके रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो पहला जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 1/2 प्लस बीटा है √2। ओके, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 प्लस 2√2 एंड माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 1 प्लस 2√2 डबल ब्रैकेट होल डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू है 2। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस 2√2/2। तो यहां से आपका पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज √2, तो ये हो गया √2/2 एंड c बाई ए इज, c की वैल्यू है √2 और a की वैल्यू है 2, तो डायरेक्ट है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th। हियर अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ v, सॉल्यूशन p of v is equal to v square minus 4√3 minus 15। अब पॉलिनोमियल में से पहले कोफिशिएंट्स की वैल्यू ले लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4/√3, -4√3 एंड c इज इक्वल टू -15। अब पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो ये 15, वी नो दैट 15 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे √3 है। अब √3 को 3 को हम लोग √3 इंटू √3 ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं 2 कर सकता हूँ, मतलब 5√3 एंड इंटू √3। तो 5√3 माइनस √3 इज 4√3। सो यहाँ पे मैं लिख लूंगा दिस माइनस 5√3 प्लस √3v देन प्लस √3v माइनस 15। फर्स्ट टू टर्म में से v कॉमन, तो v माइनस 5√3 प्लस इन दोनों टर्म में से √3 कॉमन, तो ये हो जाएगा v माइनस 5√3। √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 5 इज 15।
ओके, कॉमन ले लेते हैं 5 माइनस v माइनस 5√3 को, तो आपके ये दो फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के। फॉर जीरोज आपका p ऑफ v विल बी इक्वल टू 0। तो फर्स्ट v माइनस 5√3 इज इक्वल टू 0 एंड v प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू एक आ गई 5√3 एंड सेकेंड v की वैल्यू आ गई -√3। तो लेट अल्फा will be equal to alpha equal to 5√3 and beta is equal to -√3। तो पहला रिलेशन जो है आपका अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा विल बी 5√3 प्लस -√3। तो दिस इज 5√3 minus √3, this is equal to 4√3। माइनस b बाई a निकालेंगे, तो -b/a इज इक्वल टू माइनस ऑफ -4√3 b की वैल्यू और a की वैल्यू 1। तो ये हो गया 4√3। तो पहला रिलेशन आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो गया। देन नेक्स्ट ईयर अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा बीटा इज 5√3 इंटू -√3, दिस इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेते हैं, 5√3 इंटू √3 इज 3, 515। देन c/a, c की वैल्यू है -15, a की वैल्यू है 1, तो दिस गिव्स यू -15। तो हियर आपका अल्फा बीटा जो है वो c/a के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन फॉर्म ऑफ p ऑफ y, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3/2√5y माइनस 5। ओके, तो फर्स्ट हम लोग कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। a इज 1, b is equal to 3√5/2 एंड c जो कांस्टेंट है हमारा वो √5 है। तो फर्स्ट हम लोग एलसीएम ले लेंगे 2, तो यहां पे आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3√5y माइनस 10। देन हाफ कॉमन, अब इसको फैक्टराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो 2 इंटू 10 इज 20 और 20 को हम लोग √5 के फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा आपका 4√5। तो हम लोग 5 को √5 इंटू √5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो 4√5 माइनस √5 इज 3√5। आई कैन राइट इट हियर 2y स्क्वायर प्लस 4√5 माइनस √5y माइनस √5y माइनस 10। अब इन दोनों में से 2y कॉमन, फर्स्ट टू टर्म में से, तो यहां बचेगा 4y प्लस 2√5 माइनस, यहां से मैं √5 कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 2√5। नेक्स्ट जो कॉमन है दैट इज y प्लस 2√5, दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2√5 और सेकेंड फैक्टर 2y माइनस √15। तो हमें पता है जीरोस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर जीरोस योर p ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। टर्म्स आएंगे, नॉट टर्म्स, दो जो फैक्टर्स हैं वो भी 0 हो जाएंगे। तो 2y माइनस √15 क्यों लिखा है यहाँ पे, √5 आएगा। ओके, तो √5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी -2√5 और यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी √5। और हमें पता है जो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, तो एक जीरो को, एक y की वैल्यू को मैं अल्फा ले लूंगा, दैट इज -2√5 और दूसरा
बीटा दैट इज √5। ओके, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे इनके रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा इज -2√5, सॉरी यहाँ पे बाई 2 होगा, तो ये बीटा बाई 2, बीटा इज √5/2, 2√5 प्लस √5/2। ओके, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2 डिवाइड बाई 1 इज 2, 2 2 4, तो 4√5 प्लस √5, तो ये वैल्यू हो गई -3√5/2। देन माइनस बी बाई ए, दिस इज माइनस बी की वैल्यू है 3√5/2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 1, तो ये वैल्यू हो गई -3√5/2। तो आपका पहला जो रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई, तो अल्फा बीटा, अल्फा इज -2√5 इंटू बीटा इज √5/2, तो ये दोनों कैंसिल, √5 5, तो ये हो गया -5। एंड सी बाई ए, सी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू हो -5, सी की वैल्यू है -5, ए की वैल्यू 1, तो दिस इज -5, तो ये हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू -5 सी बाई ए। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब सोल्यूशन, ये भी एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, तो p ऑफ y इज इक्वल टू 7y स्क्वायर माइनस 11/3 माइनस 11/3y माइनस 2/3। तो आपके जो कोफिशिएंट्स हैं a 7, b इज -11/3 एंड c इज -2/3। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट एलसीएम लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2, 1/3 कॉमन, तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड, तो 21 इंटू 2 इज 42, और 42 के फैक्टर्स, तो 1 इंटू 42, देन नेक्स्ट आ जाएगा 3 इंटू 14, तो 14 माइनस 3 इज 11, तो 21y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 3y, माइनस 14y प्लस 3y विल बी माइनस 11y, एंड बचा -2/3। ओके, तो इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में से मैं 7y कॉमन ले लेता हूं, तो ये बच जाएगा 3y माइनस 2 प्लस द नेक्स्ट टू टर्म में से 1 कॉमन, तो 3y माइनस 2। ओके, तो ये वैल्यू हो गई 1/3, पहला फैक्टर 3y माइनस 2 एंड सेकेंड फैक्टर 7y प्लस 1। ओके, अब हमें पता है जीरोस के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो फर्स्ट 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई 2/3, एंड सेकेंड 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई -1/7। ओके, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे उसके रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहला असाइन कर लेते हैं, तो आपके दो जीरोस होते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा को ले लेते हैं 2/3 एंड बीटा को ले लेते हैं -1/7। ओके, फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई, तो अल्फा प्लस बीटा 2/3 प्लस -1/7। ओके, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 3 is 7 इंटू 2 is 14, प्लस माइनस माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 is 3 and 3 into 1 is 3. So this is 14 minus 3 is 11/21. Then next minus b by a, माइनस b की वैल्यू है -11/3 और a की वैल्यू है हमारी 7। माइनस माइनस प्लस 11 न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा, 3 नीचे चले जाएगा, तो 3 into 7 is 21। तो आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b by a। देन लास्ट रिलेशन, मतलब नेक्स्ट रिलेशन इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c by a। तो अल्फा की वैल्यू है 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1/7, तो दिस विल बी -2/21।
and C by A. C is minus 2 by 3. So minus 2 by 3 divided by 7. So this is equal to minus 2 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 into 7 that is 21. तो ये हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू C by A. अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट्स हैं या आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.